अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी जो परफेक्ट मेजरिंग के साथ बनेगी और जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, जिसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा और क्रिस्पी होंगी। मीठी टिक्की बनाने के लिए 1 कप गर्म दूध लेना है जो एक बाउल में डाल देंगे और फिर इसके लिए आपने 1/3 कप सूजी लेनी है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट देनी है कि सूजी फूल जाए। 10 मिनट के बाद सूजी सॉफ्ट हो जाएगी, दूध को सोख कर लेगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो जाएगा। हाफ़ कप चीनी लेनी है और उसे आपने बारीक पीस लेना है और 1/4 कप इसमें मेल्टेड घी लेना है। घी को गरम कर लेना है, ऑयल इसमें आपने शामिल नहीं करना। घी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आपको देसी घी पसंद हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। खुशबू के लिए मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल करूंगी और तकरीबन 1.5 कप इसमें मैदा जाएगा। पहले 1 कप आपने शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर इसमें हाफ़ कप मैदा और शामिल कर देंगे। अगर इकट्ठा मैदा डालेंगे तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। और 1/4 कप इसमें तिल भी ऐड करेंगे। ये सारा प्रोसीजर हम स्पैचुला की मदद से ही मिक्स करेंगे। इस डो को हम हाथ से नहीं गूंदेंगे बल्कि स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फाइन डो हमारी तैयार हो जाएगी। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो फिर आपकी भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी मीठी टिक्कियाँ तैयार होंगी। डो को 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर इसे बाउल में से निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हमारी डो बन गई है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा इसको आपने सॉफ्ट करना है। इसे 2 पेड़ों में डिवाइड कर लेंगे, फिर इसे काउंटर पे आपने बेल लेना है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा बहुत इसमें ऑयल शामिल कर लेना, क्योंकि इसमें मैदा नहीं आप यूज़ करेंगे वरना ये सख्त हो जाएंगी। टिक्कियों की डो को बहुत ज़्यादा पतला रोटी की तरह नहीं बेलना वरना ये सख्त हो जाती हैं फ्राई होने के बाद, इसलिए इसे थोड़ा सा थिक बेलना है। फिर आपके पास अगर कुकीज़ कटर हो तो आप वो यूज़ कर लें। मैं यहाँ पर गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके ज़रिए मैं एक साइज़ की सारी मीठी टिक्कियाँ तैयार करूँगी। कटिंग करने के बाद आपने जो साइडों का मैदा है उसे दोबारा पेड़ा बना के और टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे और टिक्कियाँ इतनी थिक होनी चाहिए ताकि ये ज़बरदस्त फ्राई हों। इससे ज़्यादा पतली आपने नहीं करनी। इसी तरीके से मैं बेल कर तमाम टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी। ये 1.5 कप मैदे से तकरीबन 20 टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। एक कढ़ाई में घी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। जब ये गरम हो जाए तो आपने इसमें एक एक करके मीठी टिक्कियाँ शामिल कर देनी हैं। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है ताकि ये टिक्कियाँ अच्छे तरीके से अंदर तक क्रिस्पी फ्राई हो जाएं। और साथ साथ आपने चेक करते रहना है, जब ये बबल आना शुरू हो जाए फिर आप इसकी साइड चेंज कर दें। इसी तरह अलट पलट करते हुए ये टिक्कियाँ आपने फ्राई करनी है। इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे छोड़ नहीं देना कि ये जल्दी हो जाए वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हुई है और हर तरफ से एक जैसा इसका कलर है। और अब मैं इसी तरीके से तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी अंदर से बन के तैयार हुई है। ये अभी गर्म है, ये ठंडी होके और क्रिस्पी हो जाएगी। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी ज़बरदस्त जायकेदार मीठी टिक्कियाँ तैयार होंगी।